खाने की नली, सांस की नली में जो ट्यूब्स डलते हैं, कितना पेनफुल होता है, पूरा प्रोसेस कितना पेनफुल होता है। अगर हम ओरल कैंसर की बात करें, क्योंकि ये मुंह का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हमें बोलने में, खाने में, सब चीज़ों में मदद करता है। तो जब भी हम कोई मुंह के अंदर की सर्जरी करते हैं और उसमें अगर टाँके लगे हैं, तो डेफिनेटली हम पेशेंट को डे 1 से खाना स्टार्ट नहीं कर सकते, बिकॉज इट विल लीड टू इन्फेक्शन। तो इसलिए हम कुछ दिनों के लिए ही हम नाक की नलकी डालते हैं, जिससे बेसिकली हम पेशेंट को फीडिंग स्टार्ट कर सकें। मतलब पेशेंट को भूखा नहीं रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट इज न्यूट्रिशन रिकवरी के लिए। तो इसलिए वो हम नाक की नलकी को डाल के रखते हैं। इट में वेरी, अगर सर्जरी छोटी थी तो वो नलकी 4 से 5 दिन रहेगी। अगर वो सर्जरी लंबी थी या फिर एडवांस्ड केस था तो वो नलकी 10 से 12 दिन रहेगी। और बहुत रेयर पेशेंट्स में ही ये नलकी जो है महीने भर तक रहती है। बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 90% ऑफ पेशेंट में दिस ट्यूब कम्स आउट इन लेस देन 2 वीक। अगर हम बात करें सांस की नलकी के बारे में, जिसे हम बोलते हैं ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, तो ट्रेकियोस्टमी ट्यूब जनरली सारी सर्जरीज में ज़रूरत नहीं होती है। जनरली टंग सर्जरीज में या फिर जो फ्री फ्लैप्स, जो कि लंबे केसेस होते हैं, उनमें हम ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डालते हैं। बट उसका मेन फोकस ये होता है कि पेशेंट अपने थूक को जब वो प्रॉपर्ली स्वेलो करना स्टार्ट कर लेता है, तब हम उस ट्यूब को 4 to 5 डेज में निकाल देते हैं। तो इट इज नीडेड फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ रिकवरी। बोथ द थिंग्स आर नॉट परमानेंट। एंड ओरल कैंसर पर से is sometimes painful psychologically, mentally, physically also, but जो सर्जरी का प्रोसेस होता है that is completely painless because उसमें पूरा बेहोश किया जाता है पेशेंट को। एंड पोस्ट सर्जरी ध्यान रखा जाता है कि पेशेंट को पेन ना हो, तो हाई ग्रेड एनाल्जेसिक्स मतलब कि दर्द की दवाइयों को चलाया जाता है।